मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सुअल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। क्या आपने कभी गौर किया कि जब कभी हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मोटर बाइक्स हो या कोई भी ऐसी चीज़, तो उसके साथ हमें एक इंस्ट्रक्शन बुक दी जाती है। एक छोटी सी ये किताब होती है जिसमें हदायत मौजूद होती हैं, जिसमें बताया जाता है कि अगर आप इस चीज़ को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए बाइस बरकत बन सकेगी। और जब हम हदायत पर अमल करते हैं तो फिर जाहिर है वो चीज़ वाकईतन हमारे लिए बाइस बरकत बनती है। लेकिन बहुत सारे लोग उस किताब को पढ़ते नहीं हैं। इस किताब को ना पढ़ने की वजह यह होती है कि हम सोचते हैं, बाज़ औक़ात तो हमारा ख्याल ये होता है कि इस चीज़ के बारे में हमें पहले से पता है, हमें पहले से पता है कि इस चीज़ का करना क्या है। बाज़ औक़ात इसलिए भी नहीं पढ़ते हैं चूंकि हम सोचते हैं कि दूसरे हमें बता देंगे, और हम कभी किसी से पूछते हैं, कभी किसी से पूछते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने एक किताब खरीदी, एक मोबाइल खरीदा है, और उसके बारे में फिर हम उसके फंक्शंस के बारे में हम मुख्तलिफ लोगों से राय लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपका वक्त बच जाता है, लेकिन इसमें एक नुकसान ये होता है कि हो सकता है कि कोई आपको गलती बता रहा हो, क्या पता कि उसको खुद पूरा पता ना हो। तो बेस्ट वे क्या होता है, इसका अच्छा एक जो तर्ज अमल है वो ये है कि हम बराह रास्त उस किताब को क्यों ना पढ़ें, उस हदायतनामे को क्यों ना पढ़ें, उस इंस्ट्रक्शन बुक को क्यों ना पढ़ें जिसको उस बनाने वाले ने हमें दिया है। क्योंकि जो बनाने वाला है उसको पता है, इसकी हर ऊंच नीच का पता है। जिसने बनाया है उसको मालूम है कि कौन सी चीज ठीक है और कौन सी गलत है, किस तरह से हम इस चीज को इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगी, और अगर नहीं करेंगे तो ये नुकसानदेह होगी। बहुत साल पहले जब मैंने अपनी पहली मोटर बाइक खरीदी तो उसके साथ भी एक हदायतनामा दिया गया, और उसके साथ उन्होंने मुझे ज़ुबानी भी बताया। उन्होंने बताया कि जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो आपने 40 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाना, वो सीधी 70 थी। और उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं शुरू में चंद 100 किलोमीटर, शायद 500 किलोमीटर उन्होंने बताया, तो आपने सिंगल सवारी के साथ करना है ताकि इसके पुर्जे जो है वो अपनी ठीक जगह पर बैठ जाएं, और फिर जब आप आइंदा चलाएंगे तो ये एक स्मूथ चलेगी, आपके लिए लंबे अरसे तक कोई मसला नहीं होगा। आपने 3 दफ़ा चंद किलोमीटर के दौरान आपने इसे ऑयल चेंज करवाना है, और उन्होंने बताया कि आप हमारे पास आ सकते हैं, और ऐसा ही किया। और मैं आपको बता सकता हूं कि वो बहुत अच्छी ये बाइक रही मेरे पास, और जो पहली सवारी थी, और वो बहुत अरसा तक मेरे पास रही और बड़े अच्छे तरीके से चलती रही। अब हम पीछे बात कर रहे थे, सारे जो वीडियोस हमने देखी, कि खुदा जानता है कि अच्छा और बुरा क्या है, इसलिए उसने ये कायनात खलक की है। इसकी ऊंच नीच का उसे पता है, इसका मालूम है कि किस तरह से ये दुनिया काम करती है, मियाँ बीवी का रिश्ता कैसे काम करता है, पड़ोसियों के साथ हमारा रिश्ता कैसे काम करता है, और दीगर सारा कुछ जो है उसके बारे में वो जानता है, चूंकि वो बनाने वाला है। लेकिन इंस्ट्रक्शन बुक की तरह इसे भी हम उतने गौर से नहीं पढ़ते हैं, इसको भी हम इस तरह से नहीं लेते जैसे हमें लेना चाहिए। और उसके नतीजा क्या होता है कि हम बहुत दफा डामाडोल रहते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि यही वो इंस्ट्रक्शन बुक है, यही वो हदायतनामा है जो खालिक की तरफ से दिया गया है। मिसाल के तौर पर जब मुकद्दस पौलुस रसूल का हम खत पढ़ते हैं तीमुथियुस के नाम, तो वहां पर वो बताता है कि बाइबल मुकद्दस का फंक्शन क्या है, बाइबल मुकद्दस करती क्या है। तो आइए इन आयात को पढ़ते हैं। तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। इन आयात में चंद बातें बहुत काबिल गौर हैं। पहले नंबर पर बाइबल मुकद्दस के बारे में यह दावा किया गया है कि यह एक इल्हामी किताब है। इसका मतलब है ये पाक रूह की रहनुमाई में लिखवाई गई है। पाक रूह ने अपने अंबिया को, अपने लोगों को इस्तेमाल किया
اور ان کے تحریک ان کو دی, ان کو وہ الفاظ عطا کیے تاکہ وہ ان باتوں کو جو ہے وہ تحریر کر سکے. دوسرے نمبر پر اس کا مقصد بتایا گیا ہے, اور جب مقصد کی یہ بائبل مقدس بات کرتی ہے تو پہلا مقصد بائبل مقدس کا کہ ہم توبہ تک پہنچ سکیں, مسیح تک لانے میں یہ ہماری مدد کرتی ہے, ہمیں نجات تک لانے میں مدد کرتی ہے. اور اس کے بارے میں کل ہم نے پڑھا کہ جب ہم اس بات سے ہٹ کر اپنی زندگی جو ہم نے مسیح یسوع کو دی ہے, جو سے خود مرکزی سے ہٹ کر ہم اپنی زندگی خداوند یسوع کو دیتے ہیں, ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی اس کے گرد گھومے گی, تو اس کا نام توبہ ہے, اس کو کہ نجات پانا کہتے ہیں. تو پہلے نمبر پر تو یہ بائبل مقدس ہمیں نجات تک لے کر آتی ہے. لیکن دوسرا حصہ بتایا گیا کہ اس کا بڑا فنکشن یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ نجات پا چکا ہے, اب اس کے لیے تعلیم اور الزام اور اصلاح کا کام کرتی ہے. یہ تین بڑے خوبصورت لفظ ہیں. پہلے نمبر پر ہے تعلیم دینا, یعنی کہ آپ کو ٹرینڈ کرنا. تعلیم دی جاتی ہے کسی بات میں, آپ کو ٹرینڈ کرنے کے لیے آپ کو تربیت یافتہ کیا جائے کہ ایک مسیحی کے طور پر آپ نے جینا کیسے ہے. ساتھ میں یہ ہے الزام کے لیے, یعنی کہ جو باتیں غلط ہیں, جو خدا کی نظر میں غلط ہیں, تاکہ ان باتوں کا ہم پر الزام لگائے اور ہمیں بتائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور تیسرے نمبر کے پھر ٹھیک کیا ہے, اصلاح کرنا, تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے اور ہم خدا کے لوگ بن کر جی سکیں اور اس طرح سے جی سکیں جس کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے. چونکہ خدا نے ہمیں بنایا ہے اور اس کو پتا ہے کہ ہماری زندگی کیسے خوشگوار ہو سکتی ہے, کیسے دوسروں کے لیے باعث برکت بن سکتی ہے, کیسے خدا کا جلال ظاہر کر سکتی ہے اور اس مقصد کو پورا کر سکتی ہے جس کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بائبل مقدس نیک و بد کی پہچان کا پیمانہ ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. میرے عزیزو, اس چینل کو بنانے کا مقصد یہی ہے. اس کا نام ہی ہے تھنک ببلیکلی, اور پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ ہم بائبلی سوچ کو اپنا سکیں. ہم زندگی جب بسر کرتے ہیں تو ہر پہلو میں دیکھ سکیں کہ خدا اس چیز کو کس طرح سے دیکھتا ہے. آئندہ دنوں میں جب آپ سرمن سنیں گے, ابھی تو صرف ہم بنیاد رکھ رہے ہیں, لیکن آئندہ دنوں میں جیسے کہ ازدواجی زندگی ہے اس کو کیسے گزارنا چاہیے, اگر کاروباری زندگی ہے, اگر ہم کسی جگہ کے شہری ہیں, اور مختلف پہلوؤں سے ہم جائزہ لیں گے کہ بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے. اسی کا نام اچھے برے کی پہچان ہے. اور آج صبح جب آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہوگی, اور اگر آپ مجھ سے چھوٹے ہیں تو نصیحت بھی ہوگی, کہ آپ اس چینل کو دیکھتے رہیے. آپ جان پائیں گے کہ خدا کی نظر میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. اور جب ایسا ہم کریں گے, اس پر عمل کریں گے, تو میرا ایمان ہے کہ ایک خوشگوار زندگی ہماری منتظر ہے. میری دعا ہے کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے. تھنک ببلیکلی, live purposefully. Have a good day.